एपिसोड की स्टार्टिंग में अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जो कि एक डिवाइन डीमन होता है। हम देखते हैं उसने काफी सारे लोगों को मार दिया होता है और इसको मारने के लिए 9 सेक्ट के जो ग्रेट लीडर्स होते हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए होते हैं और साथ में और काफी सारे जो लोग होते हैं वो भी। अब 9 मास्टर में से जो 6 मास्टर होते हैं वो ऑलरेडी मारे जा चुके होते हैं, बाकी के जो 3 बचे होते हैं उनको हमें दिखाया जाता है। अब जो सबसे पीछे वाले चचा होते हैं जो टकले होते हैं उनका नाम होता है ह्योन जिन चियो होते हैं और सामने की तरफ जो बुजुर्ग पर्सन होते हैं वो सेक्ट लीडर होते हैं जंग वांग माउंट हुआ। जिसके बाद देखते हैं कि इधर साइड में जो खड़े हुए होते हैं वो क्लैन लीडर होते हैं नामगुंग वांग जो कि नामगुंग फैमिली से होते हैं। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होते हैं जो डिवाइन डीमन होता है उसको दिखाया जाता है। अब जो मेन कैरेक्टर होता है उसका नाम होता है जियोंग चियोन होता है, तो इसको हम लोग चियोन कहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे डिवाइन डीमन भी कहेंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जिस वो कह रहा होता है तो अच्छा तुम तीनों ही बचे हुए हो। हम लोग देखते हैं जो तीनों होते हैं उनकी तरफ काफी सारी जो हवा होती है वो आई जा रही होती है। तभी जो डिवाइन डीमन होता है वो जिन चियोन के पास आ चुका होता है और एक स्लैश मार देता है। हम लोग देखते हैं कि वो काफी पीछे की तरफ फिकती है। देन वो कह रहे होते हैं कि डिवाइन डीमन बादशाह कहीं की, और हम देखते हैं पावरफुल अटैक होते हैं 1000 बुद्धा पाम उसका यूज करते हैं, उसकी तरफ मारते हैं। लेकिन देखते हैं जो डिवाइन डीमन होता है उस अटैक को यहाँ पर डॉज कर लेता है, वहां से जंप करके उनके सीधा पीछे की तरफ आ जाता है। जिन चियोन के ऊपर से अटैक करते हैं। हम देखते हैं जिन चियोन होते हैं वो भी उसके अटैक को डॉज करते हैं। एंड देन देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, यही टाइम है। तभी हम लोग देखते हैं जो बाकी होते हैं यानी जंगवांग और नामगुंग दोनों यहाँ पर काफी तेजी से इधर उधर स्विंग करने लग जाते हैं। हम देखते हैं वो लोग पावर अपनी को चार्ज कर रहे होते हैं, एक मौका ढूंढ रहे होते हैं ताकि एक साथ अटैक कर सके। दोनों ही अपने पावरफुल अटैक को परफॉर्म करते हैं। जंगवांग प्लम ब्लॉसम फ्लैश और जो नामगुंग होते हैं वो 10,000 थंडर रिटर्न टू 1 यूज करते हैं। देखते हैं कि दोनों एक ही साथ स्लैश मारते हैं जो डिवाइन डीमन होता है अपना जो एमसी होता है उसके ऊपर। हमें देखते हैं उसको काफी ज्यादा यहाँ नुकसान तो हुआ होता है। तभी जो जिन चियो होते हैं अपना फाइनल अटैक करने के लिए जा रहे थे और कह रहे होते हैं कि अगली लाइफ के अंदर शांति ढूंढना, और वो स्लैश मारते तो है लेकिन जो डिवाइन डीमन होता है उनके अटैक को डॉज करता है, वो जंप कर जाता है और वो अचानक से ही डिसअपेयर हो जाता है और वो काफी तेजी से जिन चियो होता है उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी हम देखते हैं काफी सारा जो ब्लड होता है वो उड़ता हुआ हमें दिखाई देते हैं और जो जिन चियो की बॉडी होती है वो पीछे की तरफ यहाँ पर फिकती है। जिसके बाद देखते हैं कि जो डिवाइन डीमन होता है उसके हाथ में जिन चियो का सर होता है जो कि रीढ़ की हड्डी से तोड़ा गया होता है और वो कह रहा होता है कि अब तुम्हारी बारी है। बाकी के जो दोनों लोग होते हैं काफी ज्यादा ही सरप्राइज हो जाती है देखने के बाद। तभी देखते हैं कि जो नामगुंग होते हैं पीछे हट जाते हैं और जो डिवाइन डीमन होता है वो जंगवांग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन जो जंगवांग होते हैं अपनी शॉट से उसकी शॉट को ब्लॉक करते हैं और हमें बताया जाता है डिवाइन डीमन जिंग चियोंग उस आदमी को खत्म करने के लिए जिसने सेंट्रल रेंज को खून से नहला दिया था। 9 ग्रेट सेक्स के इलाइट मास्टर एक साथ आए लेकिन उसकी मार्शल आर्ट पावर के सामने जो कि हेवन के नीचे अनमैच थी, गठबंधन डिस्ट्रक्शन के कगार पर पहुंच चुका था। अब जो डिवाइन डीमन होता है वो जंगवांग से कह रहा होता है कि हे ओल्ड मैन क्या तुमने अपनी ग्रेव है उसको चुन लिया है। तभी उन्होंने देखते हैं कि जो जंगवांग होते हैं अटैक को काउंटर करते हैं और कह रहे होते हैं कि सब कुछ तैयार है। मेरे कहने का ये मतलब है तुम्हारी ग्रेव के लिए बेवकूफ। रेन ऑफ 10,000 ब्लॉसम वो अपना पावरफुल अटैक परफॉर्म करते हैं और जो ग्रूट्स होते हैं वो उसकी तरफ बढ़े जा रहे होते हैं डिवाइन डीमन की तरफ। तभी उन्होंने देखते हैं जो डिवाइन डीमन होता है उसका जो फ्लैशबैक होता है उसके सामने आता है और वो क्या होता है नहीं अभी नहीं, मैं अभी नहीं मर सकता हूँ। डिमोनिक स्पिरिट सॉर्ड फिफ्थ फॉर्म ब्लैक ड्रैगन डीमन स्लैश और वो देखते हैं जो जंगवांग होता है उसके ऊपर एक जबरदस्त स्लैश मार देता है। अब जो जंगवांग होते हैं वो भी यहाँ पर मर चुके होते हैं। तभी उन्होंने देखते हैं नामगुंग होते हैं वो वहां पर आ जाते हैं और एक के बाद एक अटैक परफॉर्म करने लग जाते हैं, अल्टीमेट स्लैशेस मार देते हैं। जो डिवाइन डीमन होता है वो सोच रहा होता है नामगुम चूहे कहीं की ये मुझे चुभाया। तभी हम लोग देखते हैं उसका फ्लैश दोबारा से हमें दिखाई देता है। तभी देखते हैं जो डिवाइन डीमन होता है वो कह रहा होता है कि इससे बस थोड़ी सी गुदगुदी हुई और काफी तेजी से नामगुम की तरफ बढ़ता है और एक जो स्लैश होता है वो मार देता है। लेकिन जो नामगुम होते हैं वो पीछे की तरफ हट जाते हैं लेकिन उनकी जो 5 उंगलियां होती है वो कट चुकी होती है और देखते हैं वो काफी तेजी से पीछे की तरफ हटते हैं और साथ ही वो सोच रहे होते हैं कि डिवाइन डीमन बादशाह कहीं के, और देखते हैं कि वो काफी तेजी से अपनी फुल पावर से उसकी तरफ बढ़ते हैं और इधर उधर यहाँ पर घूमने लग जाते हैं काफी तेजी से और अचानक से उसके पीछे आ जाते हैं, डिवाइन डीमन के पीछे आ जाते हैं और पूरी पावर की मदद से पूरी स्पीड की मदद से उसकी तरफ बढ़ते हैं। और हम देखते हैं जो एक स्ट्राइक होते हैं वो डिवाइन डीमन के पीछे मार देते हैं, वो इस जगह पर मारते हैं कि उसका जो हार्ट होता है उस पर भी इन्फेक्ट पड़ता है। जिसके बाद वो कह रहे होते हैं कि तुम्हारी जो कर्स्ड लाइफ है वो यहाँ पर खत्म होती है। डिवाइन डीमन होता है उसको दोबारा से फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है और जो डिवाइन डीमन होता है उनसे कह रहे होते हैं अब ये टाइम है इसे खत्म करने का, और वो कह रहे होते हैं क्या। तभी हम देखते हैं जो डिवाइन डीमन होता है अपनी ही जो स्वॉर्ड होती है अपने ही अंदर स्टैब कर लेता है और जो वो स्वॉर्ड होती है वो आर पार होकर जो नामगुंग होते हैं उनके भी जाकर लगती है और देखते हैं कि वो काफी दूर यहाँ पर पीछे की तरफ फेंकते हैं, वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो डिवाइन डीमन होता है यहीं पर नहीं रुकता, वो अपनी स्वॉर्ड को अपने अंदर से बाहर निकालते हैं और घुमाते हैं और खुद भी वहां पर जंप करते हैं और जो नामगुंग होता है उनका जो सर होता है वही काट देता है। देखते हैं उनका जो सर होता है वो हवा में स्विंग कर रहा होता है
होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि कैसे मैंने तो इसके हार्ट के अंदर स्टैब किया था, आखिर ये जिंदा कैसी है, इसने अपनी जो सच में ह्यूमन लिमिट है उसको भी सरपास कर दिया है डिवाइन डीमन। और इसी के साथ देखते हैं उनकी आंखें बंद हो जाती है और जो नामगुंग वांग होते हैं वो भी अब मर चुके होते हैं। और यहाँ से हम लोग देखते हैं वो डिवाइन डीमन होता है वो कह रहा होता है नो ग्रेट सेक्ट्स हैं वो खत्म हो चुके हैं, सब मर चुके हैं, योन हावा शियोक योंगा, क्या ये काफी है। देन जो उसका फ्लैशबैक होता है उसकी आंखों के सामने चलने लग जाते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहां पर ये अपने पहली बार अपने वो मास्टर से मिला होता है, उसके मास्टर उसको उठाकर कह रहे होते हैं कि ये इतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, जिसकी वजह चियोन होता है मैं बता रहा होता है काफी ज्यादा लंबा समय हो गया था मास्टर का जवान चेहरा देखे हुए, छोटी मोटी लड़ाइयों से बस एक और दिन जीने के लिए एक भटकती हुई जिंदगी, एक सिंगल शॉट के सहारे जिंदा रहना, मुझे अगला दिन देखने के लिए काफी सारे किल करने पड़ती है, नरसंहार का एक अंतहीन चक्कर जो कि कभी खत्म नहीं हो सकता। आखिर इसका क्या मतलब है, इस लाइफ का आखिर मतलब ही क्या है। अब जो उसका फ्लैशबैक होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, वहाँ पर एक लड़की होती है जो कि कह रही थी कि मैं इस चीज को समझ सकती हूँ, मैं रोज बाजार में झगड़ा और मोल भाव करती हूँ, इस काम में गुजारा करने के लिए बस आपको हर किसी को खतरा समझना पड़ेगा और साथ ही अपने छोटे भाई बहनों की साइड डिश को लेकर शिकायत, ये एक बुरे सपने की तरह है। लेकिन सच्चाई से कहूँ तो जब ये ऐसा करते तब ये काफी ज्यादा क्यूट भी लगती हैं। पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैंने गिव अप कर दिया था, लेकिन यही लोग मेरे जिंदा रहने का सहारा बने, यानी एक रीजन बने। तो आखिर क्यों तुम नहीं ट्राई करते हो, इस तरह का एक रीजन है वो अपने लिए ढूंढने के लिए चियोन। तभी जो चीजें होती है वो और आगे की तरफ बढ़ती है। अब उन लोगों को किसी ने मार दिया होता है जिसके बाद चियोन कह रहा होता है कि मैं तुम लोगों के साथ रहना चाहता था, जिस इंसान को सिर्फ मारना था तुमने उसे एक जीने की वजह दी थी, मैंने अपनी शॉट को दोबारा से उठाया रिवेंज के लिए। एक बेकार से जिंदगी, जगह जगह भटकना, ऐसे अस्तित्व का आखिर क्या ही मतलब है, ये तो यही था। और यहाँ से हमें बताया जाता है कि 15 सालों तक वो अकेले ही खून खराबे वाले रास्ते पर वो चलता रहा। उसकी जो शॉट की धार थी वो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी थी, उसकी बॉडी के ऊपर काफी सारे जो स्क्रैच के निशान थे वो उसकी बॉडी को कवर कर रहे थे। फिर भी उसने अपना बदला पूरा किया, सब कुछ कुर्बान करने के बाद, यानी सेक्रीफाइस करने के बाद। और जब उसने आखिरी सूरज उगते हुए देखा, उसने अपनी स्वॉर्ड को अपने हाथों से रिलीज कर दिया और जो डिवाइन डीमन जियोंग चियोंग वो वहां पर रेस्ट करता है, यानी अब वो मर चुका होता है। लेकिन तभी देखते हैं कि वो रिकार्नेट हो जाता है किसी की बॉडी के अंदर। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि उसको कुछ आवाज सुनाई दे रही होती है। वो पर्सन जो भी होता है वो कह रहा होता है कि आखिर इसका क्या मतलब है इस तरह बार्गेनिंग करने का, क्या तुम्हें सच में लगता है कि हमारे क्लाइंट्स का जो सीक्रेट आर्ट है वो हम तुम्हें बेच देंगे। अब देखते हैं कि जो अपना जो डिवाइन डीमन होता है वो सोच रहा होता है क्या ये सब कुछ खत्म हो चुका है और आखिर आवाज कैसी आ रही है, क्या मैं हेल के अंदर आ चुका हूँ। देखते हैं सामने वाली एक औरत होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारा जो बड़ा भाई है वो मार्शल आर्ट है उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा उस अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की वजह से, तो क्यों ना जो मेरा बेटा है वो तुम्हारा योन हावा क्लैन है उसका जो सीक्रेट आर्ट है उसको यहाँ पर प्राप्त कर ले। जो डिवाइन डीमन होता है अपना उसको देखते हैं जो कि रिकार्नेट हो चुका होता है। वो सोच रहा था आखिर ये क्या है, क्या ये एक हेल है। वहाँ पर एक बच्चा होता है उसके साथ जो कि कह रहा होता है कि हमारा जो बड़ा भाई है वो बिल्कुल ठीक है और वो जिंदा भी है, तो कैसे जो मेन फैमिली के आर्ट्स है वो हमारी लाइन है उससे बाहर जाएगी। जिसके वहाँ पर एक लड़की भी होती है छोटी बच्ची जो कि कह रही होती है कि इसके अलावा तुम लोग मैटरनल ब्लड लाइन है उससे भी नहीं हो, और यहाँ तक कि अगर मेरा बड़ा भाई है वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता है, हमारे ग्रैंडफादर का जो आर्ट है वो योन हावा क्लैन है उसको ही बिलोंग करेगा। जो डिवाइन डीमन होता है उन बच्चों की तरफ देखता है और वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है उन लोगों को उनके अंदर किसी की झलक दिखाई दे रही होती है। जिसके बाद देखते हैं सामने वाला पर्सन होता है वो कह रहा होता है कि तो ठीक है मैं एक प्रपोजल है वो तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। जिसके बाद वो लोग कहते हैं क्या, आखिर कैसा प्रपोजल। इसको सामने वाला पर्सन कह रहा होता है कि मैंने सुन रखा है कि तुम लोग काफी ज्यादा गरीब हो, मुश्किल से तुम लोग खाना खा पाते हो, मैं इसके ऊपर पैसे दाव पर लगाता हूँ, तुम मूजिन और तुम अपने यहाँ पर योन हावा क्लैन है उसका जो सीक्रेट आर्ट है उसको दाव पर लगाओगे, हम दोनों के बीच में एक डुअल होगा और जो भी इस डुअल को जीतेगा वो जो प्राइज है उसको ले जाएगा। क्या तुम्हें ये मंजूर है, बताओ तुम इस चीज के बारे में क्या कहते हो। इसके बाद देखते हैं तो दोनों बच्चे होते हैं कह रहे होते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी ऐसी ट्रिक के अंदर फंस जाएंगे। जिसके बाद देखते हैं कि जो अपने डिवाइन डीमन होता है वो कह रहा होता है कि ये मूजिन आखिर है कौन, मैं डिवाइन डीमन जियोंग चियोन हूँ। और इसी के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।